गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव का विचार परिवार, समाज और आत्मनिर्माण, इनके बारे में चल रहा था। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर इंसान के जीवन में से प्रेम निकल जाए तो सब बिखर जाएगा कि नहीं बिखर जाएगा। अगर इंसान के जीवन में से प्रेम निकल जाए तो जो भी है वो सब बिखर जाएगा। अर्थात मैंने ही बताया था आपसे, लोभ मोह वासना ये भी प्रेम है, परंतु उनमें स्वार्थ आ जाने के कारण वो बिखराव की स्थिति को पैदा करते हैं। वहां पर कोई किसी से लगाव नहीं करता, स्वार्थ के कारण। परंतु जब इसी प्रेम के अंदर त्याग आ जाता है तो त्याग के कारण प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। मैं तो ये कह रहा हूं, व्यक्ति अगर अपने जीवन को बसाना चाहता है तो परिवार चाहिए। अगर अपने जीवन को बसाना चाहता है तो परिवार चाहिए। परिवार के बगैर वो अपने जीवन को नहीं बसा सकता। देखिए ना, जो व्यक्ति ऐसे ही मारे मारे घूमते हुए फिरते हैं, जिनका कोई अपना घर बार नहीं है, जो यतीम की जिंदगी को जीते हैं, उनकी अवस्था को जरा सोच करके देखिए, उनकी अवस्था किस तरह की अवस्था है। परंतु अगर अपने जीवन को बसाना है तो पहले परिवार को आपको बसाना पड़ेगा। पहले आपको परिवार को बसाना पड़ेगा। परिवार आपके जीवन को बसाएगा, आप परिवार के जीवन को बसाएंगे। दोनों के बीच में पहला आदान प्रदान होगा। दोनों के बीच में पहला आदान प्रदान होगा। सच को देखिए, अगर आप अपने परिवार के प्रति लापरवाह हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह ठीक से नहीं करते हैं, मैंने ये देखा है कि पैसे को ही परिवार का साधन मान लिया गया है। परंतु मैं ही आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या पैसे से परिवार चलता है? पैसे से मात्र आप साधन खरीद सकते हैं, परिवार नहीं चला सकते। जो आत्मीयता, जो भावना, जो प्रेम, जो लगाव, जो आपस में श्रद्धा होनी चाहिए, जो सम्मान होना चाहिए, आप पैसे से उसको पैदा नहीं कर सकते, पर प्रेम से कर सकते हो, प्रेम से कर सकते हो। अब आप ये सोच करके देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने घर को, परिवार को, परिवारियों को प्रेम नहीं करते हैं, ये भी नहीं कह रहा। परंतु कहना क्या चाहता हूं, लगाव की बात कहना चाहता हूं। लोभ से, मोह से, भोग से, इनसे मेरा लगाव है, तो जिससे मैं प्रेम करता हूं वो ही बसता है। परिवार में भगवान बसता है। अगर आप जिस तरह से खेत में खेती होती है, अगर परिवार में भगवान की खेती को करोगे या परिवार के सदस्यों को भगवान का साक्षात रूप मान करके चलोगे और अपनी उन जिम्मेदारियों को पूरा करोगे, जो उस परिवार के व्यक्ति के प्रति नहीं कह रहा, शरीर के प्रति नहीं कह रहा, परिवार के प्रति आपकी वास्तविक जिम्मेदारी है, अगर आप उस वास्तविक जिम्मेदारी को पूरा करेंगे तो सचमुच जान लेना, परिवार बसेगा।
परिवार बसेगा। आवश्यकता उस प्रेम की है, उस प्रकाश की है, उस तेज की है जो हमारे बीच में पैदा हो सके। मनुष्य का जीवन संघर्ष में है। इस संसार में मनुष्य का जीवन संघर्ष में है, तो सुख कहां है? और याद रखना, अगर कहीं संतोष है, सब्र है, शांति है, तो संघर्ष में ही है। इसी में है वो गुण, इसी के अंदर छुपे हुए हैं। अगर आप उनको पाना चाहते हैं तो संघर्ष से मुंह ना मोड़ें, संघर्ष से मुंह ना मोड़ें। उसी में सब कुछ छुपा हुआ है। इसलिए प्रेम ही प्रेरणा का भी कारण है। जो अंदर से प्रेरणा उठती है वो ही प्रेम का कारण है। अगर उस प्रेरणा की पूर्ति की जाए तो जीवन बसेगा, तो जीवन बसेगा। संसार की रचना हुई है, संसार की रचना हुई है, रचा गया है प्रेम से। मैं पूछता हूं, एक घास का तिनका बना है या इंसान बना है? घास का तिनका बना है या इंसान बना है? उसी परमात्मा ने दोनों को बनाया है, पर किससे बनाया है? प्रेम से। घास के तिनके के साथ भी वही है जो प्रेम करता है, और इंसान के साथ भी वही है जो प्रेम करता है। यहां मैं फिर से कहूंगा, जिस तरह से एक माता अपने बच्चे को, अपने आप को खिलाती है, अपनी सामर्थ्य को पिलाती है और उसको बड़ा करती है, एक घास के तिनके को जब कोई पशु चरता है तो वो भगवान उसको भी उसी भावना के साथ चराता है। जो मां का भाव होता है वही उसके अंदर वो ममता का भाव भरा रहता है और लगाव का भाव भरा रहता है। भोग का नहीं कहा है मैंने। और जब उस ममता को, लगाव को लेकर के खाता है, तो आप सब्जी खाते हैं, आप अन्न खाते हैं, भगवान आपको खिलाता है, आप जीव को नहीं खाते हैं ना। इसको जीव को खाना नहीं कहते हैं। भगवान आपको प्रेम से अपने आप को परस रहा है। उस अन्न के, सब्जी के, जो भी आप खा रहे हैं, उस रस के माध्यम से भगवान आपको, अपने आप को परस रहा है। काहे के लिए? जल्दी से खड़े हो जाओ और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करो। जल्दी से खड़े हो जाओ और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करो। मैं अभी कह रहा हूं, भगवान ने रचना की है, मेरी भी की है और संसार भी की है। अब सच बताओ, अगर मैं होता और संसार की रचना नहीं होती, मैं तो होता पर संसार की रचना नहीं होती, तो किसके सहारे अपने जीवन को पूरा, अपने जीवन को नहीं, जीवन के लक्ष्य को मैं किसके सहारे पूरा करता है? एक ही आधार है, उसको प्रेम कहते हैं। मैंने अभी कहा संसार की रचना हुई है पर प्रेम ने की है। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, और क्या सवाल कर रहा हूं? एक सवाल ये कर रहा हूं, क्या संसार में बुराई नहीं है? सोचो, क्या संसार में बुराई नहीं है? अगर आप कहते हैं है, तो भगवान ने बुराई पैदा की थी क्या? भगवान ने बुराई नहीं पैदा की। बुराई मेरे अंदर पैदा हुई और मैंने समाज में पैदा की। मेरे अंदर बुराई ना होती तो मुझे दिखाई नहीं देती, समाज में होती। मेरा कोई रिश्ता बुराई से नहीं है। परंतु जब मेरे अंदर बुराई है तो वो बुराई मुझे दुनिया में भी दिखती है
और दुनिया से मेरा संबंध है, मैं उस बुराई से अपना पोषण कर रहा हूं। हम किसी को कहते हैं उसमें ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, बुराई उसमें नहीं है, आप में बुराई है। और उस बुराई की चर्चा करके आप उसका बुरा नहीं कर रहे हैं, अपना बुरा कर रहे हैं। इसलिए मैं कहूंगा, रचना को, ईश्वर की रचना को बिगाड़िए मत, बिगाड़िए मत। ये जीवन को समृद्ध बनाने के लिए और परम ध्येय के द्वारा मंजिल तक पहुंचने के लिए भगवान ने एक रास्ता आपको दिया है, जो आपकी सभी तरह की दिक्कतों को दूर करके आपको उस मंजिल तक लेकर के जाना चाहता है, जो परमात्मा ने मेरे लिए बनाई है। उस मंजिल तक मुझे लेकर के जाना चाहता है। प्रभु का विज्ञान, ज्ञान मंगलमयी है। उसने सृष्टि के लिए मुझको बनाया है, मुझको सृष्टि के लिए बनाया है और मेरे लिए सृष्टि बनाई है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये इंसान किस चीज का प्रयोग, उपभोग नहीं करता। पूरी सृष्टि में ये किस चीज का उपभोग नहीं करता। इंसान को छोड़ करके जितने भी हैं, वो केवल अपनी उन आवश्यकताओं में ही अपने जीवन को निकाल देते हैं। परंतु इंसान ही है जो सबका उपयोग करता है और उपभोग करता है। सोच करके देखो, ये जो सृष्टि बनाई है, ये मेरे लिए बनाई है। प्रभु ने कहा, न, ये मेरे लिए बनाई है और मुझे इसका सदुपयोग करते हुए, मैं कहूं, इसी को भगवान का मंदिर मान करके और इस मंदिर में ही भगवान को मान करके मुझे उस प्रेम को अपने अंदर, लगाव को अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा। प्रेम का लक्ष्य प्रेम के स्वरूप की प्राप्ति है। प्रेम का लक्ष्य प्रेम के स्वरूप की प्राप्ति है। मैं फिर से ये कह रहा हूं, शरीर का निर्माण तो आ गया, परंतु कलेवर में गति तब तक नहीं आएगी जब तक इसके अंदर प्राण नहीं होगा। जिनका शरीर पड़ा रहता है, कलेवर पड़ा रहता है और प्राण निकल जाता है, वो निचेष्ट हो जाता है। इसलिए मेरे अंदर, शरीर नहीं बोल रहा हूं, आंख नहीं बोल रहा हूं, इंद्रियां नहीं बोल रहा हूं, मेरे अंदर उस शक्ति का प्रादुर्भाव होना चाहिए जो प्रेम से संसार का निर्माण करे और मेरे जीवन को भी गति दे, मेरे जीवन को भी गति दे। सब अपने लिए, अपने अहम की पुष्टि के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जिस तरह से काम करते हैं, हमारा स्वार्थ सधता है तो ही काम हमें अच्छा लगता है। अगर हमारा स्वार्थ ना सधे तो हमें कोई काम अच्छा नहीं लगता है। मैं फिर से कहूंगा, यह भी कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है। अगर कर्म ही पूजा है तो मुझे अपना स्वार्थ नहीं देखना, अपने कर्म को करना है। जिसको अंतरात्मा कह रही है, मैं कह रहा हूं, सारी दुनिया का बोझ हम नहीं उठा सकते, पर अपना बोझ तो उठाएंगे। जो मेरा बोझ है, जो मेरी अंतरात्मा कह रही है, ये तेरा कर्म है। या फिर से कहूंगा, कोई पराया नहीं है इस दुनिया में, कोई भी पराया नहीं है, पर जिसको आप अपना मान रहे हैं वो भी आपका नहीं है। अगर आपका कोई है तो पहला और आखिरी आपका भगवान है, पहला और आखिरी आपका भगवान है। इसलिए किसी पर भरोसा नहीं, अपने भगवान पर आप भरोसे को करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो और अपने कर्तव्य धर्म को निभाते हैं, तो जो आपका कर्तव्य है वो अपनी सुख शांति रक्षा, जो समाज और कहिए सामान से आप करते हैं, वो आपकी अपने आप होने लग जाएगी। हम उनको इकट्ठा करने के चक्कर में रह जाते हैं, परंतु सच को ये देखिए कि वो
इतने भर से पूर्ति उसकी आप नहीं कर सकते, इतने भर से आप उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। वो कर्म आपको करने पड़ेंगे जिससे उस कर्म की पूर्ति हो, आत्मीयता पैदा हो, उस कर्म को हमको करना पड़ेगा। ये जो दुनिया है इसका साधारण सा नियम है, प्रेम का नियम इससे बिल्कुल भिन्न है। प्रेम सौदा नहीं है। यदि प्रेम कुछ पाने में इच्छा रखता है तो वो प्रेम नहीं है, फिर वो स्वार्थ है। इसलिए देने की भावना से किया गया कर्म जिसमें प्रेम की पुकार छुपी हुई हो, वो आदमी के साथ आदमी के जीवन को आगे बढ़ाता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है। अपने उस लक्ष्य की तरफ को बढ़ता हुआ चला जाता है। प्रेम दान चाहता है, प्रेम दान चाहता है। और ये समझ लेना, जो निरंतर देता है, यदि लेता है तो उसे केवल प्रेम ही चाहिए। अंतरात्मा उसकी कचोटती है, अंतरात्मा उसकी कचोटती है। यहां पर कचोटने से मेरा मतलब ये है, जो आपकी अंतरात्मा जिसके लिए कचोट रही है वही आपका काम है, वही आपका काम है। हर कोई आपका काम नहीं है। कुछ काम ऐसे हैं, जैसे माताएं घर में झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं, रोटी बनाती हैं, ये धर्म से इसका कोई रिश्ता नहीं है, इसका स्वभाव से रिश्ता है। वो तो उनको करना ही पड़ेगा, परंतु प्रेम के साथ उसको करती हैं तो वही धर्म आ जाएगा। जब अपनी जिम्मेदारी मान करके प्रेम के साथ उसको करती हैं तो वहीं पर आपके जीवन में धर्म भी आ जाएगा। मैं निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, प्रेम को आपको उत्सर्ग करने के लिए जीवन को उसी अनुपात में, उसी स्वरूप में आपको ढालना पड़ेगा। अपने जीवन को, यानी कि अपने आपे को, अपने स्वरूप को आपको उसी स्वरूप में ढालना पड़ेगा। और वो स्वरूप किसका? परमात्मा का जो विराट रूप है, परमात्मा का जो विराट रूप है, उस रूप में आपको ढालना पड़ेगा। तो जब आप उस रूप में ढलते चले जाएंगे तो जो उसका विराट रूप है वो ही आप बनते हुए चले जाएंगे। वो ही आप परिणति आपकी झींगुर की तरह से, जैसे कीड़ा और झींगुर आपस में मिलते हैं तो भूं भूं करके झींगुर जब उसके साथ मिलता है तो उसको भी बोलना सिखा देता है, और वो उस गुण को पा करके उस गुण के अनुसार ही अपने आप को चलाते हुए चले जाते हैं। प्रेम का मूल्य बलिदान से चुकाया जा सकता है और किसी चीज से प्रेम का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता, क्योंकि वो शरीरी और संसारी नहीं है। शरीरी और संसारी नहीं है, वो इन सबसे ऊपर उठ करके एक प्राण चेतना है। सबसे ऊंचा उठ करके वो एक प्राण चेतना है। प्राण चेतना से मतलब है जो हमारे जीवन को गति ईश्वर में देता है, वही प्रेम है, उसी को प्रेम कहते हैं। मैंने अभी कहा था इस संसार की रचना हुई है, इसी तरह से हमें भी अपनी रचना करनी पड़ेगी। यहां मैं बड़े ही अपनेपन के साथ कह रहा हूं, सेना में लड़ने वाला जवान अपना कर्तव्य धर्म समझ करके अपने आप को दुश्मन से भिड़ जाता है और ये नहीं देखता है कि मैं मरूंगा या बचूंगा। उसका जो हृदय है वो बहुत विशाल है, बहुत विशाल है, और विशाल होने के कारण व्यापकता उसके अंदर समा जाती है। जब अपने हृदय को विशाल बनाता है तो उसके कारण व्यापकता व्यक्ति के अंदर आती हुई चली जाती है और व्यक्ति व्यापक बनने लग जाता है। मैंने अभी कह रहा था, देश से प्रेम करने वाला सैनिक
अपनी जान की कुर्बानी देश के लिए कर देता है, परंतु क्या मुक्त आत्मा के रूप में उसको माना नहीं जाता? मुक्त आत्मा के रूप में उसको सम्मान दिया जाता है, और उसी काम को करता हुआ वो अपने मिलने वालों को, जो उसके साथ संबंध रखते हैं, सबको आगे बढ़ाता हुआ चला जाता है। जरा सोचो, प्रेम कितनी बड़ी चीज है, प्रेम कितनी बड़ी चीज है। देश प्रेम के मतवाले राणा प्रताप ने अपने जीवन को, अपनी बेटी को जिसने तड़पते हुए देखा अन्न के एक दाने के लिए, परंतु उसने परवाह नहीं की। परवाह की तो सबकी परवाह की, सबकी परवाह की। उसने कहा अगर ये मुसलमान हम पर अगर आधिपत्य कर गए तो जन्मों जन्मों तक के लिए, पता नहीं कितने जन्मों के लिए ये गुलामियत हमारे देश को भोगनी पड़ेगी। समझा नहीं था कोई। अगर समझते सब तो साथ देने वाले बहुत खड़े हो जाते, बहुत खड़े हो जाते। परंतु डर से महाराणा प्रताप ने अपनी जिम्मेदारी को छोड़ भी नहीं दिया था, अपनी जिम्मेदारी को निभा करके रखा था, उसका निर्वाह किया था। मैं ये कहूंगा उसको सामर्थ्य मिली थी। सोचने वाले ने, परखने वाले ने, देखने वाले ने सोचिए उस सब का इंतजाम किया था जिसके द्वारा वो अपने जीवन को जी सके। महाराणा प्रताप को बहुत बड़ी सहायता मिली, और उस सहायता से जहां वो छुपा हुआ फिर रहा था, वहीं उसने अपने छुपने के काम को छोड़ करके अपने युद्ध की, बुराई से युद्ध की कमाल को संभाला, और एक दिन बुराई को पराजित होना पड़ा, एक दिन बुराई को पराजित होना पड़ा। सोच करके देखो, अगर वो भी, महाराणा प्रताप भी अगर हम तरह की जिंदगी को जी करके चले गए होते तो वो भी हमारे जैसे होते। उन्होंने अपने उस सच्चे लक्ष्य को समझा तो उसी के अनुसार अपने कर्म को किया, और उस लक्ष्य को प्राप्त कर गए जो उनको मिलना चाहिए, उस लक्ष्य को प्राप्त कर गए। मैं आपसे कह रहा हूं, प्रेम के मार्ग में बेशक कांटे बो दिए जाएं, किंतु जब प्रेमी का कांटों पर चलना संभव हो सके, प्रेमी कांटों की परवाह ना करे, उस पर दौड़ता हुआ चला जाए, दौड़ता चला जाए तो मंजिल मिलेगी। रुकावट कहां पर है? मुक्ति में रुकावट है, गति में रुकावट नहीं है, मुक्ति में रुकावट है। तो जब व्यक्ति कांटों पर भी चलेगा, सामने मुक्ति का द्वार दिखाई देगा, तो दौड़ करके वो कांटों की परवाह नहीं करेगा, द्वार की परवाह करेगा, कहीं निकल ना जाए, और तुरंत अपने रिश्ते को बनाएगा, और बना करके क्या करेगा? अपनी मुक्ति के संसाधनों को, सरंजामों को जुटाएगा। सोच करके देखो। मैं ये कहूंगा, प्रेम के मार्ग में बेशक कांटे बिछा दिए जाएं या बिछे हों, पर प्रेमी, प्रेम करने वाला उन कांटों में भी अपने काम को करता हुआ चला जाता, सब कुछ समझता है, सब कुछ समझता है। सोचो बात को, जिसको कह रहा हूं। अगर आप अपने आप को व्यापक बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को कलंकित मत करिए, अपने आप को कलंकित मत करिए, और क्या करिए? समुत्सुक होकर के, असफलताओं को छोड़ करके ईश्वर में जाकर के स्थिर हो जाए, ईश्वर में जाकर के स्थिर हो जाए। साथ ही उन कसौटियों पर, अपनी प्रेम रचना के पथ पर आगे बढ़कर के बढ़िए, और अच्छे तरीके से स्वार्थ वृत्तियों का निवारण करता हुआ चला जाए। सच को जानना, जब बुराइयों से संघर्ष करेंगे तो इतनी क्षमताएं आप में पैदा हो जाएंगी
कि आप बुराई का विरोध कर नहीं सकते। वो क्षमताएं आपके अंदर, बुराई आपके ऊपर, मैं माफ करना, बुराई आपके ऊपर काम नहीं करेगी। आपकी वो क्षमताएं जग जाएंगी और बुराइयों पर आप आरूढ़ हो जाएंगे और बुराइयों को आप दबा लेंगे। अगर आप कमजोर रह गए तो बुराइयां आपको दबा लेंगी, फिर आप बुराई पर आरूढ़ नहीं हो सकते। आप जोर लगाते रहिए, आप बुराई को नहीं परास्त कर सकते। यहां मैं फिर से कहूंगा, अगर बुराई को परास्त नहीं कर सकते तो अपने जीवन में उस प्रेम के रस को आप नहीं भर सकते। जिस तरह से इंसान सांस को लेता है तो जीवन को बचाने के लिए उस सांस को लेता है, जो प्रकृति प्रदत्त है उस सांस को लेता है, अपने प्राणों की रक्षा करता है। अगर हमें भी इसके अंदर प्राणों की रक्षा करनी है तो क्या करना पड़ेगा? उन संसाधनों का प्रयोग करना पड़ेगा जिससे हमारे अंदर वो प्राण पैदा हो। और मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, जीवन को आगे बढ़ाने वाली शक्ति जो है वो प्राण है, प्राण प्राण। और देखिए ना, सबके अंदर प्राण है। प्राण निकल जाए तो मात्र लाश रह जाती है, फिर जीव नहीं रहता है, जीव नहीं रहता है। अगर आप जीव को रखना चाहते हो तो प्राण मत निकलने दो। प्राण नहीं निकलने दोगे तो प्राण बढ़ता चला जाएगा और सबको अपने में समेटता हुआ चला जाएगा। आत्मिक निवेदन के साथ आप लोगों से कह रहा हूं, प्रेत, पिशाच, गरीब, अमीर और क्या कहिए, ऊंचा नीचा, सभी प्रेम आपस में एक दूसरे के साथ बंद करके एक लेवल को बनाते हैं, एक लेवल को बनाते हैं जो हम सबके बीच में बन करके निकल करके आता है। ये संसार नश्वर है। महात्मन, मुझे तो अपने कुछ ही सार स्वरूप के अंदर भीतर ईश्वर मुझको दिखाई देता है, ईश्वर दिखाई देता है। काय कलेवर नहीं, काय कलेवर से अलग मुझे ईश्वर दिखाई देता है। मैं अब फिर से कहूंगा, ईश्वर दिखाई देने का मतलब है जब जीव सद्गुणों पर अपनी पकड़ को पैदा कर ले और सद्गुणों को आत्मसात करता हुआ चला जाए। गांधी जी ने इसके लिए गोली खाई थी परंतु अपने आप को बदला नहीं था। गोली खाई थी और अपने आप को बदला नहीं था। जीवन देना अच्छा मान लिया परंतु अपने स्वार्थ से डिगना, अपने कर्तव्य लक्ष्य से गिरना उन्होंने उचित नहीं माना, नहीं माना। मैं कहूंगा ऐसे कितने ही वीर वीरांगनाएं हुई हैं जिसने क्या किया है, इस तत्व का अंकुरण किया है। जैसे खेत में बीज को बो करके और अंकुरित करके उसमें से अंकुर फोड़े जाते हैं, ठीक इसी तरह से कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इन अंकुरों का अंकुरण किया है। आवश्यकता इस बात की है कि हम भी उस क्रियाशीलता में जाकर के अपने आप को स्थापित कर लें, उसमें संलग्न हो जाएं। अगर इतना हम कर सकें तो उसके रहस्य की जो कटौती है, जो उसके रहस्य की क्रियाएं हैं, उनमें जो कटौती हैं, उनको करते हुए हम अपने आप को पवित्र बनाते हुए चले जाएं, अपने आप को पवित्र। और सच को जानना, ये कर्म ही है जो हमको पवित्र बना सकते हैं और कर्म ही है जो हमको हमारे जीवन से गिराते हुए रहते हैं। चुनने का अधिकार आपको है, कोई प्रतिबंध किसी पर नहीं है। बस इतना ही है कि जिससे आप लगाव करते हैं। आपने देखा हो, छोटे बच्चे अपने मुख पर मुखौटा लगा लेते हैं, किसी किसी का मुखौटा लगा लेते हैं। छोटे बच्चे उनको देखते हैं तो डरते हैं, जबकि चेतना वही है। जो चेहरा मुखौटा हटा दे तो वही चेतना है, परंतु है क्या, उस परकोटे से एक भेद पैदा हो गया, भेद पैदा हो गया। और कैसा भेद? भेद माने परायापन, भेद माने दूरी। ये जितने भी भेद हैं
ये व्यक्ति से व्यक्ति की दूरी को बढ़ाते हैं, व्यक्ति से व्यक्ति की दूरी को बढ़ाते हैं। अगर प्रेम तत्व क्रियाशील हो जाए तो फिर सोच करके देखिए, उसके क्रियाशील होने से हमारे जीवन में, शरीर में नहीं कह रहा हूं, जीवन में कितनी कहिए ऊंचे स्तर की, कितने ऊंचे स्तर की विचारधारा पनपने लग जाएगी, और उस विचारधारा के कारण हम समाज में कितने विकसित होते हुए चले जाएं। परिस्थिति क्या है? स्थिति ये है कि आदमी जिससे प्रेम करना चाहिए उससे प्रेम नहीं कर पाता, और जिससे नहीं करना चाहिए उससे प्रेम करता। आखिर कहीं तो सक्रिय रहेगा। मैंने अभी कहा प्रकृति को तो बिल्कुल भगवान ने निष्प्रह बनाया हुआ है, उसमें कोई कलंक नहीं है, कोई बुराई नहीं है। परंतु है क्या, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि संसार में अगर बुराई है तो इसलिए है कि मैं बुरा हूं और मैं अपनी कमी को, गंदगी को, कमजोरी को समाज को देता रहता हूं, और देने के कारण उसी आधार पर मैं लेन देन के संसार में अपने जीवन के इस क्रम को जीता हुआ अपने आप को आगे बढ़ाता हुआ चला जा रहा हूं। मन में प्रेम के, गरीब अमीर के, ऊंच नीच के विश्वास अगर जमते हैं तो आप इस बात को देखिए, अगर गंदे विश्वास आपके अंदर जम रहे हैं तो आप उस नरक की तरफ को बढ़ रहे हैं। इसलिए अच्छे विचारों को हमें पैदा करना पड़ेगा, और अच्छे विचारों का जो साधन है उसको साधना कहते हैं। और कैसी साधना कहते हैं? वास्तव में वही साधना है, उपासना वास्तव में वही है जिसमें हम अपने आप को साध लें कि हम एक इंसान हैं। अगर हम अपने आप को साध लें तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब सहज हो जाएगा, आपके अधीन हो जाएगा, भगवान के नेतृत्व में हो जाएगा, भगवान की जो क्रियाएं हैं उनमें जाकर के उसका समावेश हो जाएगा। मैं बड़ा ही आत्मिक निवेदन आप लोगों से कर रहा हूं। ये संसार नश्वर है, इसमें चाहे कोई महान है और चाहे कोई गरीब है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए क्या करना चाहिए? जो भी ईश्वर को आप लेना चाहते हैं, पहले आप ईश्वर को दें। किसान पहले जो लेना चाहता है उसको खेत में जाकर के बो करके आता है। किसान जो कुछ भी लेना चाहता है पहले अपने खेत में जाकर के उसको बो करके आता है, उसकी रक्षा करता है, पालता पोसता है, तो वही चीज बढ़ करके उसको मिल जाती है। ऐसे ही हमें भी अपने चरित्र में, चिंतन में उन ईश्वरीय तत्वों का विकास करना पड़ेगा जो बढ़ करके मुझे उस स्तर तक लेकर के जाएं जिसमें मेरे जीवन की मुक्ति हो जाए, जिसमें मेरे जीवन की मुक्ति हो जाए। मुझे उस स्तर को ढूंढना है। कहाँ ढूंढना है? अपने अंदर ढूंढना है। आचार्य रामानुज में सीधा सा प्रश्न किया था, तुमने किसको प्रेम दिया है? एक युवक ने हंसकर के उत्तर दिया, मेरा तो किसी से भी प्रेम नहीं है, मेरा तो संसार से कोई साथ नहीं है। जिससे प्रेम करूं, मैं तो भगवान को पाना चाहता हूं, भगवान को पाना चाहता हूं। कौन? रामानुजाचार्य जी इस बात को लिख रहे हैं, ये उनकी बात है। लेकिन आचार्य रामानुज वही मीठी वाणी में बोले, पाने की तो एक ही कसौटी है और वो है प्रेम, वो है प्रेम। उस प्रेम की भावना का जिसके हृदय में स्पर्श को पाकर के प्रस्फुटन हो गया, जिसने सबको चाहना शुरू कर दिया, वो ईश्वर के उतना ही निकट होता हुआ चला जाएगा। जो दूरी है मेरे में और मेरे भगवान में,
वो दूरी मिटती हुई चली जाएगी। लेकिन आप सोच करके देखिए, जो आज मेरा स्तर है, जिस स्तर पर आज मैं अपने जीवन को जी रहा हूं, उसमें मेरा क्या होगा। मुझे दुनिया से मतलब नहीं, अपने से मतलब रखना है। दुनिया की तो मुझे करनी है, परंतु पहले अपने आप को तो देखूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझसे क्या हो रहा है, पहले मुझे उसको देखना होगा। यहां पता लगता है कि आदर्श केवल लिखने और बोलने की वस्तु नहीं है। वास्तव में आदर्श उसको कहते हैं जो जीवन में उतारने का साधन है, और जो उतर करके मेरा भला करता जाए उसी को अपना हितैषी साधन बोलते हैं। वो मेरा हित करता हुआ चला जाएगा। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आचार्य रामानुज का मैंने उदाहरण दिया, इसी तरह से आप भी सोच करके देखो किस तरह से मैं अपने जीवन को धन्य प्रेम में बना सकता हूं। प्रेम ही यदि आदान प्रदान का चिरकाल तक इतिहास बना रहे तो सोच करके देखो मेरी स्थिति क्या होगी। इस अवस्था के बारे में सोच करके देखो। इसलिए अपनी अवस्था का विकास करो, अपनी अवस्था का विकास करो। जितना अपनी अवस्था का विकास करते चले जाओगे उतना ही आपका उद्धार होगा। इसलिए प्रेम भावना को बढ़ाइए, और प्रेम भावना अगर बढ़ सकती है तो त्याग और बलिदान के आधार पर उसको बढ़ाया और घटाया जा सकता है। सच को देखो, जहां स्वार्थ आ गया वहां प्रेम घटने लग जाएगा, जहां त्याग और बलिदान आ गया वहां प्रेम बढ़ने लग जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप नहीं करेंगे तो आपका परिवार ही नर्क बना हुआ है। आपको और कहीं देखने की जरूरत नहीं है, आपका अपना परिवार ही नर्क बना हुआ है। आप अपने परिवार को देखिए, अगर आप उसको देख रहे हैं और सचमुच बलिदान कर रहे हैं तो आपका प्राण उसके अंदर फूकता चला जा रहा है और वो प्राणवान बनता हुआ चला जा रहा है, शक्तिशाली बनता हुआ चला जा रहा है। इसलिए मैं निवेदन के साथ आप लोगों से कह रहा हूं, अपने आप को विकसित करिए, इसी में हमारा भला है, यही हमारे लिए एकमात्र रास्ता है। मैं निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, ऐसा करें। गुरुदेव के इस विचार को जो आज आपको दिया है मैं यहीं पर संपन्न कर रहा हूं। कल जैसा मैंने निवेदन किया था, बाबा राम तिवारी के पोता हुआ है, परंतु ऑपरेशन से हुआ है और इस समय आईसीयू में है। तो आज उस बच्चे के लिए आप सब प्रार्थना करें कि वो वहां से निकल करके अपने घर जाए, उसके जीवन की यात्रा जो है वो अपनी सही जगह पर जाए। इसके लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सब उनके लिए प्रार्थना करें। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।